कानपुर में बिहार का मुजफ्फरपुर कांड। बाल संरक्षण गृह में 57 लड़कियां निकली कोरोना पॉजिटिव। संरक्षण गृह में 7 लड़कियां मिली गर्भवती। 5 लड़कियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। योगी सरकार ने मांगी मामले में जांच रिपोर्ट। यूपी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह का है, जहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण से फैलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बाल संरक्षण गृह में रहने वाली 57 लड़कियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यही नहीं, कोरोना जांच के दौरान संरक्षण गृह की 7 लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं, जबकि एक लड़की में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रेग्नेंट युवतियों में से 5 में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही संरक्षण गृह का एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रेग्नेंट लड़कियों में से एक किशोरी को 8 माह और दूसरी को 8.5 माह का गर्भ है। दोनों को हैलेट के जच्चा बच्चा अस्पताल रेफर कर दिया है। जांच में एक HIV संक्रमित मिली तो दूसरी को हेपेटाइटिस C का संक्रमण है। इसके चलते उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। वहीं मामले में कानपुर जोन के कमिश्नर सुधीर M बोबड़े का कहना है कि विभागीय अधिकारियों पर जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें इतना बताना चाहेंगे कि जो पहले कोरोना पॉजिटिव की टेस्ट जब ली गई थी तब वो HIV पॉजिटिव की टेस्ट नहीं की गई थी, लेकिन जब HIV पॉजिटिव टेस्ट की गई तो उसमें से एक बालिका संभवतः, इसमें से 5 में से एक बालिका HIV पॉजिटिव आ गई है। कुछ करना चाहिए निश्चित रूप से। अगर इसमें जब भर्ती के समय अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस पर बिल्कुल उदाहरण स्वरूप कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई विभागीय अधिकारियों पर की जाएगी और बिल्कुल जो उनका दायित्व है, अगर उसे निर्वहन में कहीं कमी पाती है तो निश्चित रूप से उन पर बहुत सख्त से सख्त उदाहरण स्वरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं इतने बड़े पैमाने पर लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले में DM डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि 57 पॉजिटिव लड़कियां हैं। राजकीय गृह में कुल 7 नाबालिग लड़कियां जो पास्को धारा में आई हैं वो प्रेग्नेंट हैं। कि कानपुर संवासिनी गृह में कोविड-19 के लगभग 57 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें इन सभी को कोविड अस्पतालों में प्रॉपर इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये सभी मामले विगत सप्ताह के दौरान प्रकाश में आए हैं और जो शेष संवासिनियाँ और स्टाफ थे उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में रख दिया गया है। इन मामलों में कुल 7 गर्भवती लड़कियां पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों के CWC के आदेश पर यहां लाई गई थी। इन 7 में से 5 कोरोना सकारात्मक पाई गई हैं और 2 नकारात्मक पाई गई हैं। जो सकारात्मक पाई गई इन बालिकाओं में 2 हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के हमारे मेडिकल कॉलेज के जो आइस विंग हैं वहाँ पर अभी भर्ती हैं। ये लड़कियां क्रमशः CWC आगरा, CWC कन्नौज, फिरोज़ाबाद, CWC एटा और CWC कानपुर नगर के आदेश से यहाँ संदर्भित की गई थी और शेष 2 नकारात्मक जो गर्भवती बालिकाएं हैं इस एक्ट के तहत जो यहाँ संदर्भित हैं वो क्रमशः CWC एटा और CWC कानपुर द्वारा संदर्भित की गई हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों को कोरोना की जांच होने के बाद एक हैरानी करने वाला तथ्य सामने आया। 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को एड्स पॉजिटिव निकला। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में पुनः इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृह में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। वहीं पूर्व CM अखिलेश यादव ने भी मामले को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण से आई खबर से यूपी में आक्रोश फैल गया है। कुछ नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर खुलासा हुआ है। इनमें 57 कोरोना से और एक एड्स से भी ग्रसित पाई गई है। इनका तत्काल इलाज हो। सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तत्काल जांच बिठाए। फिलहाल यूपी सरकार ने कानपुर जिला प्रशासन से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।